राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी साहब। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 47वां। सवाल जवाब। दफा पहला। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि सवाल, जिन जीवों ने सच्चे दिल से ऐसी शरण ली है कि जो कुछ होता है मालिक की मौज से होता है और सच्ची ख्वाहिश इस बात की रखते हैं कि वे कर्मों के बंधन में न पड़ें, जो कुछ अच्छा और बुरा हो सब मालिक की मौज पर छोड़ दें, तो फिर भी जो नाकिस कर्म उनसे बनेगा उसका जवाब दे कौन है, या जो ख्यालात या नापसंदीदा कि एकाएक उनके दिल में पैदा हो जाते हैं और सच्चे दिल से यह बात चाहते हैं कि ऐसे ख्यालात या ऐसी हरकत उनसे मनसा बाचा और कर्मना सरजद न हो, इसकी निस्बत क्या ख्याल हो सकता है? अगर उनके जिम्मे डाला जाएगा तो वह नाहक मारे गए, क्योंकि वह तो बारंबार तौबा कर रहे हैं, हे मालिक हमारे हाथ से खोटी करनी न बने। अगर मालिक के जिम्मे रखा जावे तो वह ऐसी कार्रवाई क्यों करावेगा? तो बावजूदे के दिल से ऐसी शरण इख्तियार की है या करना चाहते हैं और फिर हरकत नापसंदीदा सरजद हों या एकाएक दिल में उनका ख्याल बिना सोचे पैदा हो, इसका क्या जतन है और यह क्यों पैदा होते हैं? दफा दूसरा। दूसरे वह जीव जो शरण दृढ़ करना चाहते हैं, यह समझ लेकर के जो सब कर्म भले और बुरे मालिक की मौज पर छोड़ दिए जावें, तो निस्बत बुरे कर्मों के मालिक के जिम्मे दोष आता है। और जो ऐसा अमल करें कि कोई नेकी करनी भूल चूक से, गो के नेक कर्म इस जीव से सरजद होना एक अमर मुहाल बल्कि नामुमकिन है, मगर फर्जन अगर मालिक की दया से बन जावे, उनसे बन पड़े, तो उसके वास्ते सच्चे दिल से यह एतकाद कि यह मालिक ने किया और जो नाकिस कर्म उनसे जो रोजाना बनते हैं सरजद हों, वह सच्चे दिल से अपने ऊपर ले लें कि यह काम हमसे हुआ, बतौर सरजद होने के अपने मालिक से माफी चाहें, तो उनसे वास्ते सूरत माफी है या नहीं। मतलब यह कि दफा तीसरा। वह जीव जो कर्मों का बंधन नहीं चाहते हैं और शरण दृढ़ करना चाहते हैं और वह सब कर्म भले और बुरे मालिक के जिम्मे रख दें। दफा चौथा। वह जीव जो कर्मों का बंधन नहीं चाहते और चरण शरण दृढ़ करना चाहते हैं, अगर कोई शुभ कर्म वर्ष 6 महीने में मालिक की दया से बन पड़े, तो वो मालिक के अर्पण, और जो खराब कार्यवाही नित्य और हर घड़ी होती है वह अपनी जिम्मे ले लें, तो इन दोनों किस्म में से वह जुगत बतला दीजिए, जिससे कि जीव का सहज गुजारा हो जावे कि किस हालत में मालिक की तरफ से ज्यादा रक्षा होगी और जीवों का जल्दी काम बनेगा। दफा पांचवा। जवाब। परम पुरुष पुरंदनी हुजूर महाराज फरमाते हैं कि यह हालत सिर्फ ऐसे प्रेमी की हो सकती है कि जिसके मन में कोई ख्वाहिश या चाह भोग विलास की या संसार के सामान और मान और बड़ाई की प्राप्ति की नहीं हो रही है, और चाहे वह गृहस्थ में रहता है पर उसके कुटुंबी और सह संबंधियों की चाह और ख्वाहिश का भी असर उसके मन में नहीं होता, यानी उनके पालन पोषण के निमित्त चाहे थोड़ा बहुत कर्म भी करे, पर सब करतूत उसकी राधा स्वामी दयाल की मौज के आश्रय होती हैं और नफे और नुकसान की हालत में कभी और किसी तरह पर उसका मन रूखा फीका या राधा स्वामी दयाल की तरफ से उदास दुखी नहीं होता है। ऐसे प्रेमी की सूरत की पहुंच और बैठक ऊंचे स्थान पर होगी कि जहां संसार की हवा बहुत कम पहुंचती है, और जो कि उसके मन में कोई किस्म की चाह नहीं रही है,
इस वास्ते उससे कोई कार्रवाई ऐसी नहीं बनेगी कि जिसमें किसी का असली नुकसान होवे, या वह कार्रवाई बिल्कुल उल्टी और खिलाफ मौज और मर्जी कुल मालिक राजविद्याल के होवे। इस वास्ते उस प्रेमी की यह समझ कि जो कुछ होता है कुल मालिक की मौज से होता है, सही और दुरुस्ती समझनी चाहिए। उसके मन में किसी हालत में हर्ष या शोक नहीं आता है, और न किसी को नुकसान या तकलीफ पहुंचाने का जानकर या अनजाने इरादा या ख्वाहिश होती है। फिर ऐसे प्रेमी से नाकिस या पाप कर्म कभी नहीं बनेंगे। और जो कभी कोई ऐसा काम के जिसमें किसी तरह से कुछ पाप का ख्याल या शुबहा किया जावे जाहिर भी होगा, तो वह मौज से होगा और उसमें जरूर किसी न किसी का फायदा निकलेगा, चाहे वह फायदा उसी वक्त मालूम होवे या थोड़े अरसे के पीछे। खुलासा यह है कि ऐसे प्रेमी और पूरी शरण वाले सत्संगी से कभी और किसी हालत में कोई काम पाप का या किसी के नुकसान या तकलीफ का नहीं बनावेगा। और जो अभी ऐसी हालत उस प्रेमी सत्संगी की नहीं है, यानी उसके मन में अनेक तरंगे इंद्रियां भोग और चाहे संसार के फायदे और मान बढ़ाई की अक्सर उठती रहती है, और उसको उनकी खबर भी नहीं होती या वह उनको रोक नहीं सकता, तो समझना चाहिए कि अभी उसके पिछले अगले कर्मों का चक्कर किसी कदर बाकी है, और उसके मन और चित्त निर्मल और निश्चल नहीं हुए, यानी मलिनता संसार और इंद्रियों के भोग विलास की उनमें धरी हुई है। तो वह प्रेमी ऐसी समझ के कुल अपनी करतूत को मालिक की मौज के साथ निस्बत देवे ठीक ठीक धारण नहीं कर सकता। उसके अंतर में जो पाप या नाकिस कर्म की वासना पैदा होती है, या उससे ऐसे कर्म अनजाने जाहिर हो जाते हैं, तो अभी उसकी पुरानी आदत दूर नहीं हुई, और न उसके मन में पूरी सफाई आई है, और न मन और सूरत उसके इस कदर जागे हैं कि ऐसी तरंगों को उठने न देवे या फौरन रोक लेवे। तो ऐसे प्रेमी को चाहिए कि नेक कामों की मौज और दया के आश्रय और हवाले करके, और जो करतूत नाकिस बने तो उसका जहूर अपने पिछले नाकिस कर्मों के सबब से या अपने मन की मलिनता की वजह से समझकर उस पर शर्मावे और पछतावे, और चरणों में राजस्वामी दयाल की प्रार्थना करता रहे, और अपना अभ्यास ध्यान और भजन का दुरुस्ती के साथ करता रहे, तो अलबत्ता उसकी हालत आहिस्ता आहिस्ता बदलती जाएगी, और जो कसूर उससे ऐसी सूरत में बनेंगे वह भी राजस्वामी दयाल अपनी मेहर और दया से माफ फरमावेंगे। पर शर्त यह है कि अभ्यासी सच्चे मन से पछतावा करके माफी चाहे, और आइंदा को थोड़ी बहुत एहतियात करता जावे, और अपने मन और इंद्रियों की चाल की अंतर और बाहर निरख और परख यानी चौकीदारी करता रहे, और उनको नाकिस ख्याल और तरंग उठाने या ऐसे कामों में बर्तन से जहां तक मुमकिन होवे रोकता रहे, और जब जब चूक जावे तब तब प्रार्थना करे, और अपने मन में शर्मा कर माफी और आइंदा वास्ते दया मांगे। हर एक प्रेमी सत्संगी को चाहिए कि राजस्वामी दयाल की शरण जिस कदर बन सके दृढ़ करे, और शरण लेवे से यह मतलब है कि सब कामों में उनकी दया रक्षा का आसरा और भरोसा रखे, और जब जब और जैसे जैसे वे मेहर और दया करें उसका शुक्राना अदा करता रहे, और जहां तक बन सके अपनी चाह पेश न करे, और जो करे तो सिर्फ इत्तला और अर्ज करने के तौर पर। फिर जैसे राजस्वामी दयाल अपनी मौज से उस काम को करें, उसमें जहां तक बन सके उनकी मौज के साथ राजी रहे, और जो मन किसी कदर चक्कर लावे तो फिर अपना हाल अर्ज कर देवे, वे अपनी मेहर से जिस तरह मुनासिब होगा मन की संभाल करेंगे। दफा 6वां, मौज के ऊपर कायम रहना हर एक का काम नहीं है। यह बात पूरी पूरी जब भी बन आवेगी जब कोई बंधन या चाह नहीं रहेगी।
पर मौज की निरख परख करते हुए चलना और जहां तक बन सके उसके साथ मुआफकत करना, यही अभ्यास है। भूल चूक और कसूर जब जब बने उस पर पछताना और शर्माना और आइंदा के बचाव के वास्ते प्रार्थना करना, यही इलाज है। इससे मन का नाकिस अंग आहिस्ता आहिस्ता दूर होवेगा और उधर अभ्यास करके मन और सूरत का घाट भी बदलता जाएगा, यानी ऊंचे और निर्मल देश में चढ़ाई होती जाएगी और मलिन देश छूटता जाएगा। जब इसी तौर से एक दिन काम पूरा बन जाएगा, जल्दी करना और घबराना नहीं चाहिए, और सच्चे प्रेमी और शरण लेने वालों के वास्ते माफी की दया हमेशा तैयार है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहब, राधा स्वामी।